यूएन जनरल असेंबली में शामिल होंगे। इस बीच जेलेंस्की इसी महीने यूएनएससी में जाएंगे। जेलेंस्की यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जेलेंस्की शामिल होंगे। यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक होने जा रही है और उसमें जेलेंस्की खुद मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दत्ता जी, यूएनएससी से क्या उम्मीद होगी अब जेलेंस्की को? देखिए, ऐसा कि जितना प्रेशर इंटरनेशनली रशिया के ऊपर डाला जा सकता था वो ऑलरेडी डाल चुके हैं वो। बिल्कुल, चाहे वो सैंक्शंस हो, चाहे नेटो के द्वारा हो, यूरोपियन यूनियन के द्वारा हो, अमेरिका के द्वारा हो या यूनाइटेड नेशन के द्वारा हो। अभी इस मौके में यूएन में जाने के बाद सिक्योरिटी काउंसिल में ये दोबारा एक आवाज़ उठाई जा सकती है कि रशिया के ऊपर और प्रेशर जनरेट करके सीज फायर कराया जाए, यहाँ रशिया को बोला जाए जंग को ख़त्म किया जाए। लेकिन ये जंग ख़त्म कैसे होगी? यहाँ रशिया जो अभी तक कब्जा कर चुका है उसको नहीं छोड़ेगा। जो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रूस की सीमाओं के अंदर घुसकर यूक्रेन हमला कर रहा है, जानते हुए कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। कहीं नेटो और रशिया के बीच डायरेक्ट वॉर तो नहीं शुरू होने जा रही? देखिए, ऐसा है कि जो अभी जंग चल रही है, जो काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन के द्वारा किया जा रहा है और जो ये मिसाइल्स और ये ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है, ये थोड़े सरप्राइज में ले आया है रशिया को। इतनी रेंज की तो मिसाइल थी नहीं यूक्रेन के पास, 300-400 किलोमीटर की रेंज की थी। ये 700 किलोमीटर की मिसाइल और 1500 किलोमीटर की मिसाइल का राज क्या है? क्या नेटो ने सीक्रेटली कोई इसको हथियार नया दे दिया है या इन्होंने रेट्रोफिट करके जो पुरानी मिसाइल्स हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा रॉकेट फिट करे हैं ताकि लंबी दूरी हासिल कर पाएं? और देखिए, इस बारे में बिल्कुल दत्ता सर, और रूस ने वार्न भी किया है कि अगर उसे बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई गई तो फिर अंजाम नेटो के लिए बहुत बुरा होगा। इस पर बात करेंगे, लेकिन आप देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का लगातार आगे बढ़ने का दावा सामने आ रहा है। यूक्रेनी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, हम फेल नहीं हुए हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये विदेश मंत्री बोल रहे हैं नाकाम होंगे तो हम ही बताएंगे, युद्ध पर हम झूठ नहीं बोलेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान, और यही वजह है कि आज हम आपको ये बड़ी खबरें बता रहे कैसे जो अभी तक बीते 3 महीने में नहीं हुआ। बीते 3 दिन के अंदर यूक्रेन को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन पुतिन क्या करेंगे, कितना घातक होगा पुतिन का अगला कदम, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, और टीवी9 भारतवर्ष ने जंग को लेकर जो कहा सब सच साबित होता हुआ इस वक्त हमारे सामने। हमने कहा था कि जंग बहुत भीषण होने जा रही है आने वाले वक्त में, और अब लगता है कि वो मकाम आ चुका है। जंग में रूस पर यूक्रेन ने बहुत बड़ा अटैक किया है। रशियन मिसाइल फैक्ट्री को टारगेट किया गया है ताजा हमलों में। हमले के बाद मिसाइल फैक्ट्री में आग लग गई। यूक्रेन ने ड्रोन से किया रूस के अंदर हमला, उसकी तस्वीरें देखिए। तो आप देखिए एक के बाद एक वॉर जोन में यूक्रेन को कामयाबी मिल रही है, और ये तस्वीरें रूसी मिसाइल फैक्ट्री पर अटैक की है, इससे जुड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन क्या आ रही है फटाफट आप देखिए। रशियन मिसाइल फैक्ट्री पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन ने ड्रोन से मिसाइल फैक्ट्री पर बमबारी की है। हमले के बाद टेमिलिनो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने ग्राफिक्स के साथ साथ। प्लांट में मिसाइल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का प्रोडक्शन हो रहा था। अब मॉस्को क्या दावा कर रहा है, एक यूक्रेनी ड्रोन को हमने मार गिराया है, यानी ये दावे और काउंटर दावे दोनों तरफ से। समीर, बिल्कुल, और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास एक और आ गई है। रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ है। कुर्स्क इलाके में ड्रोन से इस ताजा हमले को अंजाम दिया गया है। कुर्शोतोव न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया गया है। कुर्स्क इलाके में ड्रोन से इस अटैक को भी अंजाम दिया गया। इस हमले के बारे में मनीष, क्या इनपुट आपके पास आया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रूस के कुर्स्क इलाके में तो लगातार हमले हो रहे थे, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा हमला आप इसको इस रूप में कह सकते हैं कि यूक्रेन ने सीधे रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किया। कहा गया कि 2 ड्रोन आए थे, उसमें से एक ड्रोन न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और एक नॉन रेसिडेंशियल ब्लॉक में जाकर टकराया, जिसकी वजह से डैमेज हुआ है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट के
चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि इसकी वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट के फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन बाल बाल बचा है। आप सोचिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तक पहुंच गया था जो ड्रोन, अगर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के मेन कॉम्प्लेक्स पर अटैक करता तो बड़ी तबाही हो सकती थी। कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन से हमला किया था यूक्रेन ने, और इस वक्त कहा जा रहा है कि जो रेडिएशन का लेवल है वो नॉर्मल है। इसका मतलब है कि ड्रोन के हमले से कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन आप यूक्रेन का दुस्साहस देखिए कि कुर्स्क इलाके में न्यूक्लियर पावर प्लांट तक उसका ड्रोन पहुंच गया था। बस अंतर यही था कि प्लांट के जो मेन बिल्डिंग की बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के से जाकर वो टकरा गया था। कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी अगर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कुर्चातोव के नाम से मशहूर है कुर्स्क में, यानी कि रूस यूक्रेन बॉर्डर के इलाके में, जहां पर लगातार यूक्रेन से हमले होते थे, लेकिन अभी यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली। बिल्कुल सही बात है मनीष, और यह खबर कहीं ना कहीं यह भी बताती है कि यूक्रेन अब सारी हदें पार करके हमले को अंजाम दे रहा है और कोई लक्ष्मण रेखा उसके लिए रह नहीं गई है। रूस के खिलाफ यूक्रेन का विध्वंसक प्लान सामने आया। रूसी जमीन पर हमले तेज करेगा यूक्रेन। जी हां, टारगेट पर रूस के कई संवेदनशील ठिकाने हैं। रूसी हथियार सप्लाई को तबाह करेगा यूक्रेन, तय यह किया गया है। ड्रोन हमलों के बाद ज़ेलेंस्की की ये नई तैयारी, नई रणनीति सामने आई है, जो अपने आप में ये बता रही है कि यूक्रेन के इरादे कितने खौफनाक हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन का ये विध्वंसक प्लान आपके सामने। जी हां, रूसी हथियार सप्लाई चेन पर भी अटैक हुआ है। यह एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रूसी हथियार सप्लाई चेन को निशाना बनाया गया है। रूसी मिलिट्री प्रतिष्ठान अब यूक्रेन के टारगेट पर होंगे। हौसले आप देखिए यूक्रेन के। रूसी सेना से जुड़े 1 दर्जन से ज्यादा बड़े ठिकानों पर उसकी नजर है और हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी हथियारों की पूरी सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन को नष्ट करने से मोर्चे पर रूसी सेना कमजोर हो जाएगी। रूस को कहीं बड़ी हार का सामना ना करना पड़ जाए। पिछले कुछ दिनों से इसी रणनीति के तहत रूस में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और अब रूसी हथियार सप्लाई चेन पूरी तरह से यूक्रेन के निशाने पर नजर आ रही है।